Welcome to the Meghalaya Study Hub, where knowledge rises like the hills of Meghalaya. हेलो स्टूडेंट्स, सबको मेरा बहुत बहुत वेलकम। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और आप सबका स्वागत है मेघालय स्टडी हब में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स का एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चैप्टर, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। देखो, ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत क्रूशल है। इससे थियोरेटिकल क्वेश्चंस, रे डायग्राम्स और हाँ, न्यूमेरिकल्स सब कुछ आता है। तो चलो फटाफट अपनी कॉपी और पेन निकाल लो, नोट्स बनाना शुरू करो और चलिए इस चैप्टर को एकदम मास्टर करते हैं। अच्छा, चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। आपने कभी ना कभी ज़रूर नोटिस किया होगा कि जब हम एक पेंसिल को पानी के ग्लास में डालते हैं तो वो ऐसी टेढ़ी यानी बेंट हुई क्यों दिखती है? क्या ये कोई मैजिक है? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे है प्योर सॉलिड फिजिक्स। और आज की इस क्लास में हम इसी मैजिक के पीछे का साइंस यानी इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स को आराम से समझेंगे। ओके, तो आज का हमारा गेम प्लान बिल्कुल क्लियर है। देखो, सबसे पहले हम पूरे चैप्टर को कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट समझेंगे, बिल्कुल जीरो से हीरो तक। वी आर गोइंग टू मास्टर द फुल चैप्टर। और जब सारे कॉन्सेप्ट्स दिमाग में एकदम फिट हो जाएंगे ना, तब हम MOSC बोर्ड एग्जाम्स के सबसे इम्पोर्टेंट, जो बार बार पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे क्या होगा? आप एग्जाम के लिए 100% रेडी हो जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले ये समझते हैं कि लाइट आखिर है क्या और हम अपने आसपास की चीजें देख कैसे पाते हैं। ये रिफ्लेक्शन का फिनोमेनन क्या चीज है? लेट्स डाइव राइट इन। देखो, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें चीजें देखने में हेल्प करती है। और एक बात हमेशा याद रखना, ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। और रिफ्लेक्शन बहुत सिंपल है। जब लाइट किसी भी चमकदार सरफेस जैसे कि शीशा पर गिरती है और वहां से टकराकर वापस आती है, बाउंस बैक करती है, उसी को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। इमेजिन करो, जैसे आप एक बॉल को दीवार पर मारते हो और वो बाउंस होकर वापस आती है। लाइट भी बिल्कुल वैसे ही बाउंस होती है। और इसी रिफ्लेक्शन की वजह से हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स यानी ऐसी चीजें जिनकी अपनी लाइट नहीं होती, जैसे टेबल, चेयर या आपकी बुक, उन्हें देख पाते हैं। अब ये जो रिफ्लेक्शन है, ये दो सिंपल से लॉज फॉलो करता है जो एग्जाम के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। पहला लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, यानी एंगल I इक्वल्स एंगल R। जिस एंगल से लाइट आएगी, ठीक उसी एंगल से वापस जाएगी। और दूसरा लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन में होंगे। और ये बात दिमाग में फिट कर लो, ये लॉज हर तरह के मिरर पर, चाहे वो फ्लैट हो या कर्व्ड, सब पर अप्लाई होते हैं। ये 2 मार्क का पक्का क्वेश्चन बन सकता है। आप रोज सुबह ड्रेसिंग मिरर में खुद को देखते हैं, राइट? वो एक प्लेन मिरर है, तो उसमें इमेज कैसी बनती है? हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल का मतलब जिसे आप स्क्रीन पर नहीं ले सकते, और इरेक्ट मतलब बिल्कुल सीधी। इमेज का साइज हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होता है, ना छोटा ना बड़ा। और जितनी दूर आप मिरर से खड़े होते हो, उतनी ही दूर मिरर के अंदर इमेज बनती है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है लैटरल इन्वर्जन। इसका मतलब है कि आपका लेफ्ट इमेज में राइट दिखता है और आपका राइट इमेज में लेफ्ट दिखता है। कभी राइट हाथ उठाकर ट्राई करना, मिरर में लगेगा लेफ्ट हाथ उठाया है। चलिए, प्लेन मिरर्स तो बहुत सिंपल थे। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट पे चलते हैं, जहां से ज्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं। लेट्स मूव फ्रॉम फ्लैट मिरर्स टू कर्व्ड मिरर्स, जिनको हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर्स। इनका खेल थोड़ा अलग और मजेदार है। स्फेरिकल मिरर्स 2 तरह के होते हैं, कॉन्केव और कॉन्वेक्स। इसको याद रखने का सबसे सिंपल तरीका है एक चम्मच यानी स्पून। स्पून का जो अंदर वाला गहरा हिस्सा होता है जिसमें आप डाल लेते हो, वो है कॉन्केव मिरर। इसकी शक्ल एक केव यानी गुफा जैसी है, इसलिए कॉन्केव। ये लाइट को एक जगह इकट्ठा करता है, कन्वर्ज करता है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। और स्पून का जो बाहर वाला उभरा हुआ हिस्सा है, वो है कॉन्वेक्स मिरर। ये लाइट को फैला देता है, डाइवर्ज करता है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। ये स्पून वाली एनालॉजी कभी मत भूलना। बच्चों, अगर आपको इस चैप्टर में फुल मार्क्स लाने हैं तो रे डायग्राम्स बनाना आना ही चाहिए, और उसके लिए ये 4 गोल्डन रूल्स आपको मास्टर करने होंगे। ये रूल्स कॉन्केव मिरर के लिए हैं। रूल 1, जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद हमेशा फोकस से ही गुजरेगी। रूल 2, पहले का ठीक उल्टा, जो रे फोकस से आएगी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएगी। रूल 3, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी वो बिना मुड़े वापस उसी पाथ पर लौट जाएगी। और रूल 4, जो रे सीधा पोल पर टकराएगी वो सिंपल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हुए सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी।
बस इन 4 में से कोई भी 2 रूल्स यूज करो और आपका कोई भी रे डायग्राम बन जाएगा। अब उन रूल्स को यूज करके देखते हैं कि अलग-अलग पोजीशंस पर ऑब्जेक्ट रखने से इमेज कहाँ और कैसी बनती है। ये टेबल उसकी पूरी समरी है, इसको ध्यान से देखो। देखो, पहले 5 केसेस में इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। रियल इमेज वो होती है जिसे हम स्क्रीन पर कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन जो लास्ट केस है, केस नंबर 6, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है, वो सबसे स्पेशल है। बस इस एक ही केस में कॉन्केव मिरर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है और इमेज बड़ी होती है, इनलार्ज्ड। यही प्रिंसिपल शेविंग मिरर और डेंटिस्ट यूज करते हैं। ये केस एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन मिरर्स का रियल लाइफ में क्या यूज है? देखो, कॉन्केव मिरर्स को हम टॉर्चेस, सर्च लाइट्स और गाड़ियों की हेडलाइट्स में यूज करते हैं ताकि एक पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिले। इसे शेविंग मिरर या डेंटिस्ट भी यूज करते हैं क्योंकि एक एनलार्ज्ड सीधी इमेज दिखाता है जब ऑब्जेक्ट बहुत पास हो। और कॉन्वेक्स मिरर्स, उनका सबसे इंपॉर्टेंट यूज है गाड़ियों के रियर व्यू मिरर में। क्यों? ये एक अलग से क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, जिसको हम आगे डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। अब हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने की तरफ बढ़ रहे हैं और उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है साइन कन्वेंशन। इससे डरना नहीं है, बहुत आसान है। इसको एक ग्राफ की तरह सोचो जिसका ओरिजिन यानी 0,0 मिरर का पोल P है। सारे डिस्टेंसेस हम पोल से नापेंगे। सिंपल रूल्स हैं, जिस डायरेक्शन में लाइट आ रही है उस डायरेक्शन के सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव, लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन के सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की हाइट पॉजिटिव और नीचे की हाइट नेगेटिव। बस अगर ये समझ गए तो न्यूमेरिकल्स में कभी गलती नहीं होगी। और ये हैं इस सेक्शन के 2 सुपरस्टार फॉर्मूलाज। पहला है मिरर फॉर्मूला, 1/v + 1/u = 1/f। यहाँ v है इमेज डिस्टेंस, u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f है फोकल लेंथ। हमेशा साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यूज पुट करनी है। दूसरा है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन यानी m हमें बताता है कि इमेज ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी या छोटी बनी है। एक सीक्रेट टिप देती हूँ, अगर m की वैल्यू नेगेटिव आती है इसका सीधा मतलब है इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है, और अगर m पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है। सिंपल। ओके, तो रिफ्लेक्शन का टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। चलिए अब वापस चलते हैं हमारे पहले सवाल पर। याद है पानी में पेंसिल टेढ़ी क्यों दिखती है? उसका जवाब अब हमें मिलेगा इस टॉपिक में, जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन का सीधा सा मतलब है लाइट का बेंड होना। कब? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है। जैसे यहाँ इस डायग्राम में एयर से ग्लास में जा रही है। मीडियम चेंज होने पर लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है और इसी वजह से वो अपने रास्ते से थोड़ा बेंड हो जाती है। आप देख सकते हैं जो रे आ रही है वो है इंसिडेंट रे, ग्लास के अंदर जो रे है वो है रिफ्रैक्टेड रे, और देखो वो थोड़ी सी मुड़ गई है। और जब रे ग्लास से वापस हवा में निकलती है उसे कहते हैं इमर्जेंट रे। जैसे रिफ्लेक्शन के 2 लॉज थे वैसे ही रिफ्रैक्शन के भी 2 लॉज हैं। पहला लॉ तो बिल्कुल सेम है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होंगे। लेकिन दूसरा लॉ अलग है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे कहते हैं स्नेल्स लॉ। ये कहता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है, और इसी कांस्टेंट को हम उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ये वैल्यू बताती है कि मीडियम लाइट को कितना बेंड करेगा। अब तक हमने मिरर्स की बात की जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे लेंसेज की जो लाइट को रिफ्रैक्ट करते हैं, यानी लाइट को अपने अंदर से गुजरने देते हैं और उसे बेंड करते हैं। चलिए देखते हैं इनका क्या फंडा है। बच्चों यहाँ ध्यान देना, ये एक कॉमन मिस्टेक एरिया है। लेंस के फॉर्मूलाज मिरर के फॉर्मूला से बहुत सिमिलर हैं, बस एक छोटा सा साइन का फर्क है और यहीं सबसे ज्यादा गलती होती है। मिरर फॉर्मूला में 1/v और 1/u के बीच में प्लस साइन था, लेंस फॉर्मूला में माइनस साइन है। सिमिलरली मिरर के मैग्निफिकेशन में -v/u था, लेकिन लेंस के मैग्निफिकेशन में माइनस साइन नहीं है, सिर्फ v/u है। ये छोटा सा डिफरेंस एग्जाम में आपके मार्क्स कटवा सकता है, तो इसको अपनी कॉपी में बड़े अक्षरों में नोट डाउन कर लो अभी के अभी। आपने चश्मे के नंबर के बारे में सुना होगा, जैसे +2 या -1.5। वो नंबर बेसिकली उस लेंस की पावर होती है। पावर का मतलब है एक लेंस लाइट को कितना ज्यादा कन्वर्ज या डाइवर्ज कर सकता है, कितना ज्यादा मोड़ सकता है। इसका फॉर्मूला सिंपल है, P = 1/f। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, फोकल लेंथ f हमेशा मीटर्स में होनी चाहिए, सेंटीमीटर्स में नहीं। इसकी SI यूनिट है डायोप्टर, जिसे हम D से लिखते हैं। याद रखो
कॉन्वेक्स लेंस की पावर हमेशा पॉजिटिव होती है और कॉन्केव लेंस की पावर नेगेटिव। ऑलराइट स्टूडेंट्स, थ्योरी पार्ट हमने पूरा डिटेल में कवर कर लिया है। अब टाइम है असली प्रैक्टिस का, ये देखने का कि बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आखिर आते कैसे हैं। चलिए अब हम कुछ एक्चुअल MOBSC बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। रेडी हो जाओ मार्क्स स्कोर करने के लिए। ये देखिए एक 5 मार्क का लॉन्ग क्वेश्चन, ये आपसे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में पूछ रहा है। तो आंसर कैसे लिखना है? सबसे पहले आप दोनों लॉज को अच्छे से पॉइंट वाइज लिखेंगे। फिर आप एक नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाएंगे पेंसिल और स्केल से, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब वाला। उस डायग्राम में इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे, एंगल आई, एंगल आर सब कुछ अच्छे से लेबल करेंगे। और फाइनली डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे जिसमें आप लैटरल डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट भी मेंशन करेंगे। ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिखने पर आपको पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे। ये क्वेश्चन तो एम्बोस का फेवरेट है, बहुत बार पूछा जाता है। गाड़ियों में साइड मिरर के लिए कॉन्वेक्स मिरर ही क्यों यूज करते हैं? इसके 2 मेन रीजंस हैं और आपको दोनों लिखने हैं। रीजन नंबर 1, इट ऑलवेज गिव्स एन इरेक्ट इमेज, यानी पीछे से आ रही गाड़ी हमेशा सीधी दिखेगी, उल्टी नहीं, जिससे कंफ्यूजन ना हो। और रीजन नंबर 2, इट हैज़ अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। इसका मतलब है कि छोटे से मिरर में पीछे का बहुत बड़ा एरिया कवर हो जाता है, जिससे ड्राइवर को ज्यादा चीजें दिखती हैं और ब्लाइंड स्पॉट्स कम हो जाते हैं। देखिए कितना सिंपल 2 मार्क का क्वेश्चन है। ये तो फ्री के मार्क्स हैं। आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर R दिया है 20 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ पूछा है। इन दोनों के बीच एक सिंपल सा रिलेशन है जो आपको हमेशा याद रखना है, F = R/2। फोकल लेंथ हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है, तो यहाँ F = 20 / 2 यानी 10 सेंटीमीटर। दैट्स इट, 2 मार्क्स आपके पॉकेट में। अब आते हैं एक प्रॉपर न्यूमेरिकल पर। ये प्रीवियस ईयर पेपर से है। क्वेश्चन को हमेशा 2-3 बार ध्यान से पढ़ना चाहिए ताकि कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। हमसे पूछा गया है कि स्क्रीन कहाँ रखें, मतलब इमेज डिस्टेंस V निकालना है और इमेज का नेचर और साइज भी बताना है। तो चलो सबसे पहला स्टेप, क्वेश्चन में दी हुई सारी वैल्यूज को लिस्ट डाउन करते हैं। चलिए देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। ऑब्जेक्ट का साइज यानी h है +4.0 सेंटीमीटर। ये पॉजिटिव है क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर सीधा रखा जाता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है -25.0 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये हमेशा नेगेटिव होता है। फोकल लेंथ f है -15.0 सेंटीमीटर। ये नेगेटिव क्यों है? क्योंकि ये एक कॉन्केव मिरर है। कॉन्केव मिरर का फोकस रियल होता है और मिरर के सामने। देखा साइन कन्वेंशन कितना इंपॉर्टेंट है। और हमें फाइंड करना है v, h' और नेचर ऑफ इमेज। ओके, लेट्स सॉल्व दिस स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे टू फाइंड v। वैल्यूज को उनके साइन के साथ सब्स्टिट्यूट करते हैं। थोड़ा सा मैथ्स, एलसीएम लेकर सॉल्व करने पर हमारा v आता है -37.5 सेंटीमीटर। माइनस साइन का मतलब है इमेज मिरर के सामने बन रही है, यानी ये एक रियल इमेज है। अब मैग्निफिकेशन m निकालते हैं। फॉर्मूला है -v/u। वैल्यूज डालने पर m आता है -1.5। यहाँ माइनस साइन का मतलब है इमेज इन्वर्टेड है, यानी उल्टी। फाइनली इमेज का साइज h' निकालते हैं। h' आता है -6.0 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर का था, इमेज 6 सेंटीमीटर की बनी, मतलब एनलार्ज्ड है। तो हमारा फाइनल आंसर है स्क्रीन को 37.5 सेंटीमीटर दूर रखा जाना चाहिए और इमेज रियल, इन्वर्टेड और एनलार्ज्ड होगी। एक्सीलेंट, हमने चैप्टर भी समझ लिया और क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए। अब एग्जाम से ठीक पहले एक सुपरफास्ट फाइनल रिवीजन हो जाए ताकि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएं। लेट्स गो। ये है आपकी फॉर्मूला चीट शीट। इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एक ही जगह। मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि आप इस स्लाइड का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम से एक दिन पहले क्विक रिवीजन के लिए ये बहुत काम आएगा। ये आपका एग्जाम का ब्रह्मास्त्र है। और ये हैं इस चैप्टर के टॉप 5 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। पास्ट पेपर्स और इम्पैक्ट गाइड को एनालाइज करके ये लिस्ट बनाई गई है। इन 5 टॉपिक्स को तो आप बिल्कुल भी छोड़कर मत जाना। इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेना। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर दिखेगा, इसकी गारंटी है। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने सारे कॉन्सेप्ट्स कवर किए, डायग्राम्स समझे, न्यूमेरिकल्स किए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस किए। आई एम कॉन्फिडेंट कि अब आप इस चैप्टर के लिए एग्जाम में बिल्कुल रेडी हैं। बस प्रैक्टिस करते रहना। जितने ज्यादा न्यूमेरिकल्स और रे डायग्राम्स आप अपने हाथ से बनाकर प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा।
अगर आपको आज की ये क्लास पसंद आई और सब कुछ अच्छे से समझ आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो। और हाँ, मेघालय स्टडी हब को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। सो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक कीप लर्निंग।